बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर गुलजार है। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। एक सेक्शन 114 के ऊपर बहुत सारे नोटिसेज आ रहे हैं। इसके बारे में ये मैं बताऊंगा कि रिटर्न फाइल किन लोगों ने करनी है। ऑर्डिनेंस हमें किन लोगों के बारे में गाइड करता है, किन किन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और उसके बाद सेक्शन 114A के जो नोटिसेज आते हैं कि जो बैंक अकाउंट एडिड नहीं होता आईरस में, या अगर हम नोटिस के सेक्शन 114 का जो नोटिस के रिप्लाई नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल के हवाले से, और इसको रिप्लाई हम कैसे करेंगे आईरस में। आपको ये इस वीडियो में कंप्लीट ब्रीफ मिलेगा इंशाल्लाह। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। जो लोग एलिजिबल होंगे रिटर्न फाइल करने के लिए एज पर ऑर्डिनेंस, अगर वो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उनको नोटिस आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये सिंपल सी ब्रीफ बनाई है और ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी पेस्ट कर दूंगा आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। तो सबसे पहले है जो हर कंपनी है उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स रिटर्न सेक्शन 114 के मुताबिक। उसके बाद वो तमाम लोग, एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट, यानी जो थ्रेश होल्ड दिया गया होता है, जैसे कि 6 लाख है सैलरीड पर्सन का, इसी तरह बिजनेस पर्सन का 2023 में 6 लाख है। तो जैसे ही वो थ्रेश होल्ड से क्रॉस करेगा तो उस बंदे ने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर है उसने भी कंपल्सरी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और उसके अलावा ऐसे लोग जो कि अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं टैक्स के हवाले से, तो उनके लिए भी जरूरी है। उसके अलावा वो लोग जो कि अपनी रिटर्न को कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उनके लिए भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें, जिसमें 500 स्क्वायर यार्ड की अगर उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उनके लिए भी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि वो अपने रिटर्न को फाइल करें। जस्ट लाइक ये प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, उसके अलावा फ्लैट्स आ गए। इसके अलावा अगर 1000 सीसी अगर उन्होंने गाड़ी लेनी है तो उसने भी रिटर्न अपनी फाइल करनी जरूरी है। और जिस बंदे का एनटीएन इशू हुआ है प्रीवियसली उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है चैम्बर से रिलेटेड और थर्ड पार्टी एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन हैं तब भी आपने रिटर्न जरूर फाइल करनी है। और यहाँ पे आपके नाम पे इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट है, बिजली का बिल है या गैस का कनेक्शन है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस एक्टिविटीज से आपका 3 लाख से ज्यादा इनकम आ रही है तो तब भी ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने सेक्शन 114(1)A के मुताबिक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, जो कमिश्नर के पास क्या इख्तियार है कि आप नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मैंने तो 2023 में दिसंबर के महीने में अपने आप को अपना एनटीएन बनाया है, अपने आप को रजिस्ट्रेशन की है, तो फिर मुझे नोटिस आ रहा है कि मुझे 2018 की रिटर्न फाइल करें, 2020 की रिटर्न फाइल करें। तो उसमें वजह ये होती है सेक्शन 114A में कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो पिछले 5 साल के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। जो ये सेक्शन 114 का नोटिस आता है ये इंटीमेशन लेवल का होता है कि वो आपको इंटीमेट करते हैं कि आप अपनी रिटर्न को फाइल करें। और अगर किसी बंदे ने पिछले 5 साल में अपनी रिटर्न फाइल नहीं की भी तो उससे अलावा भी वो पूछ सकते हैं। प्रीवियस 10 ईयर्स के बारे में भी कमिश्नर के पास वो इख्तियार होता है। इसी तरह अगर आप बिजनेस पर्सन है और आपने अपने प्रोफाइल में अपना बिजनेस ऐड नहीं किया हुआ उसके ऊपर भी आपको सेक्शन 114A का नोटिस आता है। अब उसके बाद ब्रीफली चलते हैं कि अब 114 का नोटिस का रिप्लाई आप नहीं करते तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो सेक्शन 114 में बी में ये अथॉरिटी है कमिश्नर के पास, ऑर्डिनेंस ये प्रोवाइड करता है कि वो आपके जो मोबाइल फोन है और या सिम्स हैं, क्योंकि मोबाइल फोन उसके पीछे IMEI जो होता है नंबर वो अटैच होता है, या सिम्स इसको वो डिसेबल कर सकते हैं या आपका जो कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ये उनके पास इख्तियार है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको फाइल कैसे किया जाता है। अब जैसे ये हमारे एक हैं क्लाइंट, उनको ये एक नोटिस आया हुआ, जब भी आपको नोटिस आएगा इस तरीके से आपको एक नोटिस आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपके असाइनमेंट ओपन हो गई है, सेक्शन 114B का आप नोटिस का रिप्लाई करें। तो चलें वीडियो को देखते हैं इसको रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैंने ये मेरा YouTube चैनल है, इस पे भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद है टैक्स से रिलेटेड, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया, ये FBR की वेबसाइट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, यहाँ से डाउनलोड किया है।
और ये जो ब्रीफ है ये सेक्शन 114 की, ये यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नोटिस का रिप्लाई कैसे करते हैं। जैसे अभी एक हमारे क्लाइंट है और उनकी रजिस्ट्रेशन तो 2020 में हुई थी, लेकिन कमिश्नर ने उससे सालों से पीछे भी आपसे रिक्वायर कर दिया कि आप अपनी नोटिस सेक्शन 114(4) के नोटिस के अगेंस्ट अपने रिटर्न को फाइल करें। अब मैंने उनसे कंफर्म किया था क्योंकि उस टाइम पहले ना उनका बैंक अकाउंट था ना उनकी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, तो इट मीन हम उनकी एक नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, आपने आईआरएस को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ये रिप्लाई का बटन दबाना है। जैसे आप रिप्लाई का बटन दबाएंगे नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये नॉर्मल फॉर्म है और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज भी आप नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म ओपन हो जाएगा इस डाटा टैब में जाएंगे। जैसे अगर ये सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी इनकम डाल सकते हैं, जो भी आपके अमाउंट है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम रेंटल है तो आप रेंटल है। इससे वाले से मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद है, सैलरी रिटर्न कैसे फाइल करनी है, बिजनेस रिटर्न कैसे फाइल करनी है, अदर आपकी अगर सोर्स है उसकी भी वीडियोस मौजूद है। तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा उसके मुताबिक आप अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं अभी क्योंकि 2018 में ये